हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आज मनीषा का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान तो ऑब्वियसली सी बात है वो है, लेकिन अब वो थ्रेटिंग लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं और मतलब बिल्कुल ही उनको मुझे लगता है जैसे कोई शायद उनको गाइड नहीं करने वाला, समझाने वाला नहीं है कि इन चीज़ों को, ऐसे टाइम को इस तरीके से आप नहीं निकाल पाओगे। ऐसे तो आप गलतियों पे गलतियाँ आपने पहले भी बहुत सारी की, जब संभालने का टाइम था तब वो आप चीज़ों को आपने कंट्रोल किया, आपने चीज़ों के साथ खुद भी चलती रही। अब जब आप चाहती हैं कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हों, आपके हिसाब से चलें, तो वो मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप आपे से बाहर ना जाएं, आप अपने आप को पहले, सबसे पहले तो काम रखें, शांत रखें। फिर आपको अपने पेरेंट्स के साथ या जिन पे आप ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जिनके साथ रहकर आपको थोड़ा-सा शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, उनके पास रहें। फिर धीरे-धीरे आप अपने माइंड को सोचें कि अब आपको करना क्या है, फाइनली आप क्या कर सकती हैं। आप दूसरों को बर्बाद करने से के बारे में सोचने से अपने आप के लिए आप क्या अच्छा सोच सकती हैं, ये सोचिए। जो चीज़ें होनी थी हो गई, जितना दुनिया को आपने बताना था आप बता चुकी हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप दोबारा से पूरी की पूरी गंदगी फिर से सोशल मीडिया पर लेके आना चाहती हैं, तो आपको ये नहीं पता कि पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं। अगर आप अपने हस्बैंड को सोच रहे हैं कि वो दूसरे इंसान के साथ हैं, तब उनका आपस में जो था वो रिलेशन दूसरा था, ठीक है ना जी? अब अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब आप ऐसी गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप ऐसी चीज़ें लेके आएँगी तो कुछ कमियां हर एक इंसान के अंदर, जब दो दोस्त भी होते हैं ना, तो दोनों के राज एक दूसरे के पास होते हैं। तो फिर वही है कि चार बातें आप करेंगी, चार उधर से आएंगी, है ना? तो वो आप एक दूसरे को गंदा ही करते रहेंगे, लोग आपका तमाशा देखते रहेंगे और सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आपने मतलब जाने अनजाने में स्प्रेड कर देनी है जो नहीं लगता कि मुझे ठीक होती हैं। तो अब आप जो होना है वो तो होके रहेगा, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप रोक नहीं सकते, अब आपको सिर्फ़ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ़ के लिए बेहतरीन क्या कर सकती हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे लिए ठीक है ना? एक इंसान के साथ आपने मैरिज की, लव मैरिज की मैं कहूँगी, है ना? तो वो प्रेम कहाँ चला गया? आज आप उसको बर्बाद करने के लिए सोच रही हैं कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, आपकी धमकियाँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप इतने साल रहीं, 5 साल, लेकिन आपको तो बिल्कुल सचिन से प्रेम ही नहीं था। अगर जिस या सचिन को भी मैं कहूँ, अगर उसने जो नेहा के साथ किया, उसको भी मतलब प्रेम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो कि उसको हो गया प्रेम, उसको प्रेम हो गया, उसको प्यार हो गया उससे, वो उसको चाहने लगा या चाहने लगी, आप चाहती हैं सचिन को। तो वो कहाँ है चाहत, तो कहीं दिखती नहीं है। रिवेंज ही रिवेंज, बर्बादी ही बर्बादी एक दूसरे की आप सोचते हो कि आप करोगे और दूसरों के सामने अपने घर के मैटर, अपनी पर्सनल चीज़ें लेके आओगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो घर की बातें वो घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। हाँ, आपने अपना बताना था, आपने किसी का करियर, किसी की लाइफ ख़राब करनी थी, वो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, उसमें पीछे कुछ नहीं बचा, सबको पता है। आप अगर कहें कि मेरे पास प्रूफ़ इकट्ठे आप लोगों से माँग रही हैं कि वो प्रूफ़ मेरे पास आएँगे, मैं सोशल मीडिया पर डालूँगी और गंद मचाऊँगी, या फिर आपके माइंड में है कि अभी इस कंट्रोवर्सी को दोबारा से रिक्रिएट किया जाए और पैसा कमाया जाए। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको अब इसकी आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है कि घर की बदनामी हो गई, घर की बातें बाहर आ गई, अब इसको जितना और भुना सकते हैं भुनाएँ, जितने व्यूज़ और ले सकते हैं ले, जितना पैसा और जमा कर सकते हैं। अब चैनल के बारे में भी आपने बोलना शुरू कर दिया कि एक अकेले बंदे का चैनल नहीं था, या चीज़ें ऐसी नहीं थी, या वो नहीं था, है ना? तो वो प्रेम, वो चाहत तो हमें कहीं दिखती नहीं, ये तो सौदेबाजी है। अगर आपको प्रेम ही नहीं है, किसी के साथ चाहत ही नहीं है, फिर तो आप कभी भी अपने आप को
किसी भी तरीके से रह सकते हैं, आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इतने हार्ड हो जाते हैं इंसानों, देखिए जो सचिन का रहा था तो समझ आ रहा था कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें लड़कों को ऐसे ही ब्रॉटअप किया जाता है, उनके अंदर इमोशंस की कमी होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो किसी को ये नहीं देखते माँ रो रही है, बहन रो रही है, या मेरी वाइफ है, या मेरा गर्लफ्रेंड रो रही है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। जो इनको जब जहाँ भा जाता है, जो इनको करना होता है, वो ये करके हटते हैं। ठीक है, बाद में इनके साथ क्या होता है या नहीं होता है कुछ नहीं सोचते। लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो इमोशनली अटैच होती हैं। कहते हैं ना, वो किसी का बुरा नहीं कर सकती, है ना। माँ का भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं माँ कितने दुख सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती। तो आपका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि नेचर कैसा है, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। देखो, आपको, आप एक औरत होकर आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी भी आपके माइंड में यही सब कुछ चलता रहता है कि मैं किसी तरीके से अगले को और ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम। आप जितना कर सकती थी आपने किया, आपने सबके साथ मिलके किया। ठीक है, जो झूठ भी बोल सकते थे वो भी आपने बोला, तब आप बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब आप साथ में मिलकर बैठकर दो बातों की चार बातें बोल रहे थे, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, है ना। जब आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी ना, कोई भी बात आपके भी कोई ना कोई लेके आएगा। जो देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे नेहा की ये लगी थी, ये बात मैं अपने व्यूअर्स से कर रही हूँ कि इतनी बातें हुई होंगी इनकी आपस में, कुछ ना कुछ तो कमियां हमें जो दिख रही हैं नेहा को भी दिखी होंगी। जैसे उन्होंने बच्चे के इल्ज़ाम लगाया या कुछ भी, नेहा के पास भी बातें कहने के लिए बहुत होंगी, लेकिन उसने सिंगल वर्ड भी मनीषा के लिए नहीं निकाला। और एंड तक वो यही बोलती रही कि मैंने तो, चलो मेरा तो हो गया, आप अपना घर संभालो अब। ठीक है, अब आप अपना घर संभालने में सक्षम नहीं है, आप नहीं वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते। उसने तो आपकी इज़्ज़त के बारे में एक बार भी बात नहीं करी। ये तो है नहीं कि कोई भी गलती आपकी नहीं थी, आपकी भी थी गलतियाँ, आपकी भी कोई ना कोई कमियाँ कमज़ोरियाँ उसको भी पता होंगी, लेकिन उसने कहीं भी पॉइंट नहीं किया कि मनीषा के अंदर इस चीज़ की कमी है। उल्टा उन्होंने ये बोला कि आप अपना घर संभालो। अगर कुछ था तो अब वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वर्ड्स भी नेहा ने बोले थे। तो वो अगर इतनी चीज़ें आपको आराम से बात कर रही थी, तो मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा या आप नाजायज़ कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, कुछ भी, आप अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अब बहुत हो गया, आप अपनी ज़िंदगी को सँवारने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ कि किसी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आप अगर ये चीज़ें सोचेंगी भी ना, तो आपके ऊपर ही सारा कुछ उलट आ जाएगा। तो बेहतरीन यही रहेगा कि आप अपनी लाइफ को सँभालें, अपने आप को सँभालें। आप भी एक वुमेन हैं, आपकी भी इज़्ज़त है, आपके घर की बातें बाहर निकलेंगी, 10 बातें आपके लिए भी जब कोई बाहर आ जाएँगी, तो आपके लिए भी फ्यूचर में सेटल होना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आप ब्लेम गेम से बाहर निकल रही हैं कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, फ़लाँ ने मेरे साथ, मेरी हस्बैंड के साथ ऐसा कर लिया। देखिए, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड हैं, बाकी भी आपके ग्रुप में बहुत सारे हस्बैंड थे लोगों के, है ना। तो आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी ये सोचा? और भी तो जाते थे ना लोग, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी होगी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी कमी होगी। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि मैं किसी की सेफ साइड कर रही हूँ या मैं किसी को किसी का पक्ष ले रही हूँ। मैं पक्ष की बात नहीं कर रही, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। हमेशा मैं लॉजिकल बात ही करती हूँ। तो ये जो आपने अभी वीडियो डाला है ना कि मैं ये करूँगी, अभी मैं हटूँगी नहीं, मैं वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल दूँगी, तो देखिए ये एक ऑफेंस भी है। आपने बहुत पहले ही इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी है पूरे सोशल मीडिया पर। अब ये चीज़ें ना ही अप्रिशिएबल हैं और ना ही किसी ने आपकी ये चीज़ें बर्दाश्त करनी है। तो मैं आपको सही सलाह दूँगी कि पहले तो आप अपने आप को शांत करें, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, फिर अपने लिए प्लान करें, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर। आपको भी पता है कि जो चीज़ें आपकी देखिए, जो आपकी चीज़ है अगर आपके साथ है तो वो आपकी है, जो आपके साथ नहीं वो आपकी चीज़ ही नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता जब कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो वो आपका है, नहीं है तो वो आपका नहीं है। जिसका है फिर वो उसका काउंट होता है।
तो इस वजह से कि आप अपने आप को और नीचे 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 कितना डाउन करेंगी कि कोई इंसान बिल्कुल ही आपके बारे में ज़्यादा ही गलत बोले, उससे बेटर है कि आप अपनी विद रिस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी को आगे लेके आएँ। यही हम सब लोग कामना करते हैं कि आपकी आत्मा को शांति, बहुत शांत मन, आपका जो सोल है ना बहुत अच्छे से शांत हो जाए। आप जब आपका मन, आपकी सोल शांत हो जाएगी ना, फिर आप अपने लिए अच्छा सोच सकोगे और आप अपने आप को टाइम दो। जो चीज़ें आपकी रह गई, आपने ज़िंदगी भर भागम दौड़ी में आप कह रहे हो कि आपने निकाली है, तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके फेवर में हों, आप उसके लिए करोगे। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, जो आपने ड्रॉप करने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप एक दूसरे की, अब इन चैनल वालों की, सोशल मीडिया की बातों में आकर या उनके कहने पर आप ऐसी चीज़ें करते रहोगे ना, तो उनका किसी का कुछ नहीं जाना, आपने अपने आप को और डाउन कर लेना। अभी तो लोग आपको हमदर्दी दे रहे हैं, फिर आपको भी हेट देंगे तो आपसे झेली भी नहीं जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी इस दोराहे पर होगी कि वो हेट झेलने के लायक भी नहीं होगी। इस टाइम आपको अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सँवारने की कोशिश करनी चाहिए। जो इस टाइम स्टेटस आपका है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी रुकती तो नहीं है ना, ज़िंदगी को तो आगे बढ़ना ही है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और पहले ही रायता इतना फैल चुका है, इस रायते को और मत फैलाएं सोशल मीडिया पर, अपनी बदनामी, अपनी फैमिली की बदनामी और मत करें। अपने पेरेंट्स को भी देखें, इतने बुज़ुर्ग हैं, ये ऐसी चीज़ें वो भी देखते हैं और वो परेशान होंगे। तो इस चीज़ को आप ही कंट्रोल कर सकती हैं और आप ही बढ़ा सकती हैं। तो जो अब आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने इसको बढ़ाना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को आप आगे मत बढ़ाइए, इस चीज़ को आप कंट्रोल करिए। क्योंकि जब जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इसको आप अपना भगवान की मर्ज़ी समझ लीजिए, तभी आपकी चीज़ें सारी सॉर्ट होती हुई मुझे नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।